हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोड पे क्लिक करिए बच्चों, रैशनल नंबर एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसके पहले के जो वीडियोज हैं बच्चों देखिए। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 क्लासेस, ठीक है। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है। वहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ठीक है, 9 to 12 क्लास के वीडियोस। बच्चों, हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए। तो ये एक डेडिकेटेड चैनल है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। और बच्चों, यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ के आपको फील आएगा, यहाँ बहुत डिटेल में हमने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिन कमेंट चेक करिए। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एनसीईआरटी की तो उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, पता है आपको बच्चों, ठीक है। ये देखिए, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी पढ़ाई हुई हैं, सारे एग्जांपल्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हम 1.1 से पहले आपकी बुक में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। करेक्ट, अगर आप इसके पहले की वीडियोस देख लेंगे ना तो आपको एक्सरसाइज देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे हम आपको सॉल्व तो कराएंगे ही बच्चों, ठीक है। देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आपको किसी चैप्टर के कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो पिन कमेंट में सब कुछ दिया हुआ है। अगर नहीं मिल रहा है आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक। सो व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप 7503644171। इस नंबर पर बच्चों व्हाट्सएप करिए तो लिंक हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों उसने बोला क्या कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कौन कौन सी प्रॉपर्टी याद है? कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। अभी यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए बच्चों इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, जो भी ये आपको कुछ नंबर्स के कैलकुलेशन दिए हुए हैं। ओके ना, अब ध्यान दे बच्चों कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए -2/3, ठीक, इंटू, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ -2/3 इंटू 3/5। अब ध्यान दे बच्चों +5/2। ओके, अब देखो बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखोगे पता है? यहाँ -3/5 है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले प्लस करो और -3/5 को आप ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे -3/5 को ब्रैकेट में लिख दो और इंटू 1/6। अब ऐसा सर क्यों किया अभी पता चलेगा बच्चों, रुक जाइए। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर इसको -3/5 इंटू 1/6 को आपने ऐसा क्यों लिखा? तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये देखो ये प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा -3/5। देखो पूरा करके दिखाता हूँ तब आपको फील आएगा, बात समझो। देखो देखो पूरा करके दिखाता हूँ, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा -2/3 इंटू 3/5, ओके, प्लस 5/2। और देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि -3/5 इंटू 1/6, ठीक। तो बच्चों ये वापस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वापस से ये आपका ऐसा ही बन जाएगा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसको आप ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हो? मतलब इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, सही है ना, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर प्लस लगा के और -3/5 को ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस वापस से यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बच्चों, पता है आपको टर्म्स कैसे पहचानते हैं हम? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, याद रखिएगा, कॉपी में नोट लगाइए अगर आपको नहीं पता है। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये जो टर्म्स होते हैं प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, परेशान ना हो। जैसे कि बच्चों 2 लिखा है, -3 लिखा है, +7 लिखा है, ठीक। अब देखो यहाँ टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल 3 टर्म्स हैं, चेक करो। 2, फिर माइनस के बाद ये 3 एक सेकेंड टर्म है और 7 एक थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, ठीक। अब इसमें कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, 2 इंटू 3 -7 इंटू 9 और +4 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे 2 इंटू 3 है, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं देखना है, आपको बस माइनस और प्लस देखना है, ठीक है ना, बस। मतलब टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, मतलब समझो बच्चों, माइनस के पहले जो कुछ भी है ये फर्स्ट टर्म होगा, 2 इंटू 3 पूरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक। 7 इंटू 9 पूरा सेकेंड टर्म हो जाएगा, समझे बात अब? क्योंकि देखो ये वाले और ये वाले के बीच में माइनस लगाए, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये हो गया आपका क्या? थर्ड टर्म। 4 इंटू 2 हो गया बच्चों क्या? थर्ड टर्म। ओके, तो आपको टर्म्स पहचानने आ गए, ठीक है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बच्चों -2/3 इंटू 3/5, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया है ना, तो प्लस से ये वाला और ये वाला सेपरेट है ना। -2/3 इंटू 3/5 ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये 5/2 हो गया सेकंड टर्म, और देखो -3/5 इंटू 1/6 ये हो गया आपका थर्ड टर्म। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। टर्म्स पहचानने आ गए। अब इसके बाद बच्चों एक रूल होता है कम्यूटेटिविटी का, मतलब समझो
मतलब जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो ना, तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। मतलब समझो, जैसे यहाँ पे देखो 2 - 3 + 7 लिखा हुआ है, ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 7 - 3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 के साथ +7 लिख लिया, -3 लिख दिया, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हो, उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका अगर मन करा तो 2 × 3 लिखा फर्स्ट टर्म के साथ आपने लास्ट टर्म लिख दिया, यानी कि थर्ड टर्म, यानी कि और साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे 4 × 2 के आगे प्लस है, सो 2 × 3 और प्लस 4 × 2 और फिर सेकेंड टर्म को लास्ट में लिख दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर हमने क्या लगा दिया, कम्यूटेटिव रूल लगा दिया। कम्यूटेटिव रूल याद है बच्चों क्या, कि भाई ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो। ज़्यादा टेक्निकली मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप टर्म्स को आगे पीछे करते हो, मतलब उसका ऑर्डर चेंज करते हो, फर्स्ट को थर्ड के साथ लिख दिया और सेकंड को लास्ट में लिख दिया, जब ऐसा करते हो तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि हमने रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी लगा दिया किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। ओके, ठीक है, ये बात है। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना कुछ जब आप पहचान गए हो बच्चों, सो अब ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। कैसे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान देंगे बच्चे सभी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें प्लीज। देखिए ये क्या लिखा है, -2/3 × 3/5, इसको हमने लिखा -2/3 × 3/5। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म है, इसके साथ हमने लास्ट वाला टर्म ले लिया, यानी कि प्लस -3/5 × 1/6, ठीक है। और प्लस में 5/2 को हमने लास्ट में, यानी कि सेकेंड टर्म को हमने लास्ट में लिख दिया, प्लस 5/2, ठीक। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग व्हाट, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। टर्म्स का ऑर्डर चेंज करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। करेक्ट बच्चों। अब क्या करें, ऐसा क्यों कर लिया बच्चों, ऐसा हमने इसलिए कर लिया क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहाँ आपको 3/5 दिख रहा है, ठीक, और यहाँ भी आपको 3/5 दिख रहा है, ठीक। तो अब हम इसमें रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसके पहले थोड़ा ध्यान दें बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका, -2/3 लिखा है, इनटू में 3/5 लिखा है। पता है ये वाला माइनस आप 3 के पास भी लगा सकते हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से चेक करिए बच्चों, -2/3 × 3/5 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख दो इसको, और इनटू में 3 को, ये वाला माइनस ना, चाहे 2 को दो चाहे 3 को दो, बात क्या है सेम है, -3/5 लिख दिया आपने इसको ऐसे। अब बच्चे पूछेंगे सर क्यों किया ऐसा, ऐसा बच्चों हमने इसलिए किया क्योंकि ध्यान से चेक करिए क्या, कि पहली बात तो ये -2 × 3 -6 हो जाएगा, अपॉन में 3 × 5 = 15, तो लेफ्ट हैंड साइड -6/15 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 × 3 6, और 2 कैसा है, प्लस का है, 3 कैसा माइनस है, प्लस माइनस माइनस, -6/3 × 5 = 15। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, ये देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब -2/3 × 3/5 लिखो, या 2/3 × -3/5 लिखो, बात क्या है, सेम है। ओके बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, और मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ कि भाई मामला क्या चल रहा है। बात समझो बच्चों, देखो -2/3 का मतलब पता क्या है, देखो -2/3 × 3/5 है। अब -2/3 का मतलब है कि -1 ने मल्टीप्लाई किया है किसको, 2/3 को, ये मतलब होता है इसका, ठीक। -1 ने मल्टीप्लाई किया है किसको, 2/3 को। ओके, यही तो मतलब है, क्योंकि -1 × 2 -2 हो जाएगा, अपॉन में 3, तो वापस ऐसा बन जाएगा, चेक करो ना बेटा, -1 × 2 -2/3 × 3/5। ओके बच्चों, ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब -1 को आप 2/3 से मल्टीप्लाई करो, या -1 को आप 3/5 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। बात समझो, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्लास में पढ़ा है कि a × b × c कैन बी रिटन एज a × c × b। इसको भी हम बोलते हैं रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी, है ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी हम नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का या नंबर्स का हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आप a × b × c करो या a × c × b करो, बात क्या है, सेम है। यानी कि -1 × 2/3 × 3/5 करो, या फिर 2/3 × -1 × 3/5 करो, बात क्या है, सेम है। अब चेक करो, 2/3 × -1 × 3 -3, तो -3/5। इसीलिए बच्चों मैं इतनी देर से कह रहा था, -2/3 को 3/5 से मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, 2/3 × what, -3/5, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। करेक्ट। अब इतना बच्चों 3 हम आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए ऐसा मैंने किया, और ऐसा मैंने क्यों किया वो भी आपको पता चलेगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ध्यान दें,
यहाँ पे देखिए इसको हमने लिखा 2/3, ठीक, इंटू ये माइनस हमने 3 को दे दिया तो -3/5 हो गया, ठीक, और प्लस -3/5 हो गया, ठीक, इंटू 1/6 हो गया और प्लस में 5/2 हो गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पर कि बच्चों देखो a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑन मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात क्या है, सेम है। यानी कि 2/3 इंटू -3/5 करो या फिर -3/5 इंटू 2/3 करो, बात क्या है, सेम है। तो -3 दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, बात क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, हमने -3/5 इंटू 2/3 कर लिया। क्यों कर लिया अभी पता चलेगा। -3/5 इंटू 2/3 और प्लस -3/5 इंटू 1/6, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब प्लस में क्या है 5/2, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, ये देखिए ये जो है आपका ये वाला टर्म और ये वाला, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -3/5, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। सो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालेंगे ऐसे करके, ठीक। और रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन द एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हम लगा देंगे। जिसको नहीं पता है मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान ना हो। हमने क्या पढ़ा था, a इंटू इन द ब्रैकेट b प्लस सी, क्या होता है बच्चों, a इंटू बी, याद है, a इंटू बी कर दो और प्लस a इंटू सी कर दो, ठीक है। ये रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, याद है आपको। अब देखो बच्चों, जब ये ऐसा लिखा रहता है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा कर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में देखो a, सेकंड टर्म में a, ये टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, है ना। तो यहाँ भी a, यहाँ भी a को हम वापस अगर कॉमन ले आए तो वापस से ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में b बचेगा और प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा, c। चेक करो, यानी कि ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं और अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब ये वाला आपके पास कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे चेक करिए, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, कॉपी कर लीजिए प्लीज़। सभी स्टूडेंट्स फटाफट कॉपी कर लें प्लीज़। कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बच्चों इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, -3/5 है ना, और इंटू 2/3 है ना, और प्लस -3/5 है ना, इंटू 1/6 ब्रैकेट क्लोज और प्लस में क्या है 5/2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, अब देखिए बच्चों ये a है, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, भाई a मैच करना चाहिए ना, a, तो आप कह सकते हो -3/5 कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से, तो इसको बाहर ले लेंगे, ठीक। -3/5 को हमने बाहर ले लिया, ठीक। तो ब्रैकेट में बचेगा कर्ली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, -3/5 बाहर चला गया, क्या बचेगा 2/3 और प्लस कॉपी करेंगे, -3/5 बाहर चला गया, क्या बचेगा 1/6, ठीक है। ये ऐसा हो गया और प्लस में क्या है 5/2। अब सुनो, अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कर दिया सर, बच्चों ये वाले और ये वाले के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, ठीक है। बच्चों एक बात बताऊं, अगर इसको हम वापस सॉल्व करें तो पता क्या हो जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, हाँ किससे, रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, ठीक है ना। सो -3/5 इंटू 2/3 हो जाएगा, चेक करो, -3/5 इंटू 2/3 होगा और प्लस फिर ये जाके यहाँ सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि -3/5 इंटू 1/6, ठीक है। ठीक इस तरीके से जैसे a ने अंदर मल्टीप्लाई किया था b में और c में, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। तो बच्चों हमने आपको क्या बोला था कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म हमारे पास था, ये देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी, हमने यहाँ से a कॉमन ले लिया तो ये ऐसा बन गया, क्या दिक्कत है। अगर इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वापस ये ऐसा ही बन जाएगा। तो बहरहाल हमने आपको बताया कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम अगर वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा, समझे। और जब आप ऐसा करोगे, मतलब यहाँ से जब आप -3/5 को कॉमन लोगे, ठीक है बच्चों, सो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमने कैसे किया, यूजिंग कौन सा रूल, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके स्टूडेंट्स। ये बात आपको यहाँ पर एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। नाउ अब देखिए बच्चों, ये -3/5 तो ऐसा ही है, अब उठा के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, इंटू। अब सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, भाई इन दोनों को ऐड करो ना, 2/3 प्लस 1/6, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को उठा के 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, भाई जो एलसीएम आता है उसको उठा के इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 आएगा, है ना, कितना आ गया 2, और 2 को उठा के 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस है लगा देंगे, फिर चेक करो एलसीएम कितना है 6 है, 6 को उठा के 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 6 है, आएगा 1, है ना, और 1 को उठा के 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और प्लस में क्या है 5/2 है,
ओके नाउ अब ध्यान दे बच्चों, ये हो जाएगा कितना -3/5 इंटू, अब ब्रैकेट में देखो 2 2 जा क्या होता है 4, अब यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, करली ब्रेसेस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, 2 2 जा 4 और प्लस 1 × 1 1 और अपॉन में क्या है 6 है, ठीक, और प्लस में क्या है 5/2, करेक्ट, इतना कुछ हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके कॉपी करें बच्चों, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज़ वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए प्लीज़, कर लिया, चलो अब देखिए बच्चों क्या होगा नाउ, सो कहां तक पहुंच गए हम, इसको रब कर देते हैं। नाउ हम आ गए हैं -3/5 है ना, बाहर है, इनटू में, अब ध्यान दे बच्चों, ये देखिए ब्रैकेट में 4 + 1 5 हो जाएगा और अपॉन में क्या है 6 है, ठीक, और ये देखो 4 + 1 5 5/6 और प्लस में 5/2, प्लस में क्या है 5/2 है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये हमने आपको पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2, ध्यान सुनो बच्चों, हमने आपको बताया था जब 2 रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर पता है ना जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, 2 रैशनल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो देखो, अगर ये इससे कट्टा काट देंगे, ये इससे कट्टा काट देंगे, अगर ऐसे तिरछा कट रहा होता है काट देंगे, यानी कि 3 6 को काट सकता है और 5 5 को काट सकता है, ठीक है, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये इसको काट सकता है, ये इसको भी काट सकता है, याद रखिएगा, ठीक। सो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, फिर 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, ठीक। नाउ ये माइनस है, माइनस मत भूल जाना, -1/1, ठीक, और इंटू में इंटू 1/2, ठीक, और प्लस में क्या है 5/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको सॉल्व करिए। सो यहाँ से कितना हो जाएगा चेक करो बच्चों, देखिए -1 × 1 क्या होता है भाई, 1 × 1 तो 1 होगा और ये वाला माइनस लग जाएगा, ठीक, अपॉन में भाई ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 × 1 1 माइनस और 1 × 2 2 और प्लस 5/2, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें बच्चे, अब तो बहुत इजी है, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आ जाएगा, ठीक, 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 1 × -1 मतलब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एलसीएम 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब तो सभी बच्चों को पता है, -1 × 1 -1 माइनस भूल बचाना और प्लस 5 × 1 चेक करो, -1 × 1 -1 और प्लस 5 × 1 5, ओके, अपॉन में क्या है 2 है। नाउ ध्यान दे बच्चे सभी, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके, तो 5 - 1 कितना होता है 4 होता है और साइन आएगा 5 का, 5 एक बड़ा नंबर है, उसके आगे प्लस है, प्लस आएगा, ठीक, प्लस 4/2, अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो ये हो गया कितना 4/2। अब देखिए बच्चों 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 2/1, क्या आपको पता है कि कितना आ रहा है आंसर 2/1। बच्चों अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखा होता है तो हम बस वही नंबर लिखते हैं, 2/1 कितना हो जाएगा 2। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट 2। तो इसका जो सिंप्लीफाइड करके जो वैल्यू आएगा बच्चों पार्ट 1 का दैट इज 2, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ना, यूजिंग, कह रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस, ठीक है। अब सुनो बच्चों, अभी हमने आपको बताया था पार्ट 1 में, जिसको नहीं पता है एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों। देखिए टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, मतलब जब भी आपको प्लस और माइनस दिखाई पड़े, जैसे कि ये देखिए 2 × 3 और प्लस 5 × 9 है ना, और -7 × 6 लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये क्या है थर्ड टर्म है। इवन अगर ऐसा भी लिखा हो 7 × -6, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। आपको बस ये वाले साइन देखने बीच में जो आते हैं ना, तो प्लस से पहले फर्स्ट टर्म, फिर प्लस और ये माइनस के बीच में सेकंड टर्म और ये माइनस के बाद में थर्ड टर्म, करेक्ट। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर ये वाला माइनस यहाँ लगा है तो 7 एक अलग टर्म है और 6 एक ना, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ध्यान से चेक करो, जब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो इसको पूरा एक ही टर्म मानेंगे, ओके। नाउ तो 2/5 × -3/7, देखो यहाँ माइनस है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, दिस × दिस, तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक, फिर माइनस दिस × दिस, ये पूरा सेकंड टर्म है, और प्लस 1/14 × 2/5 ये आपका थर्ड टर्म है, ठीक। और टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स का हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब समझो जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 2/3, हाँ, और लास्ट वाले टर्म को हम पहले लिख सकते हैं इसके साथ, तो 2/3 यानी कि सॉरी 2 नहीं, 2/3 नहीं, 2 × 3 ना -7 × 6, और जब आगे पीछे आप करते हो तो मतलब जब आप ऑर्डर चेंज करते हो, लास्ट टर्म को शुरुआत में लिखते हो फर्स्ट टर्म के साथ, तो कोई भी साइन नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। +5 × 9, इसको हम बोलते हैं क्या, रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी, मतलब
हमने पढ़ा था ना कि भाई ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, बात क्या है, सेम है। तो वही चीज़ है, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, बात सेम है, ठीक। सो यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज करेंगे। कैसे करेंगे ऑर्डर चेंज? देखिए ये क्या है, 2/5 है, ठीक, इंटू -3/7 है, ओके। तो फर्स्ट टर्म के पास हम लास्ट वाला टर्म लेके आ रहे हैं, साइन के साथ लाना है, प्लस 1/14 इंटू क्या है 2/5, ठीक। अब बचा क्या, बचा बीच वाला टर्म है ना, मिडिल टर्म। सो क्या है -1/6 इंटू 3/2, करेक्ट। ये क्या किया हमने, रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी लगा दिया। तो यूजिंग कम्यूटेटिविटी, ओके, ठीक। टर्म्स का ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। चेक करो, यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, ठीक है। सो दिस प्लस दिस और माइनस दिस। अब सुनो, ये वाले फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ही हम पास क्यों लाएं? क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो 2/5 आ रहा है इसमें और इसमें भी 2/5 आ रहा है। 2/5 कॉमन आ जाएगा और लग जाएगा रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके। तो देखिए अब हमने यहाँ ब्रैकेट डाला, ठीक, यहाँ पे ऐसे, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ब्रैकेट में बंद कर लो। अब देखो बच्चों, ये 2/5, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी 2/5 है, ठीक, और प्लस के बाद ये पूरा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में भी 2/5 है। सो ये 2/5 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने 2/5 कॉमन ले लिया, ठीक। तो फर्स्ट टर्म में से 2/5 चला गया, क्या बचेगा, माइनस, भूल मत जाना, -3/7, ठीक, और प्लस 2/5 चला गया, क्या बचा 1/14। अब कुछ बच्चे अगर यहाँ नहीं समझ पाए हैं, और -1/6 इंटू 3/2। अब कुछ बच्चे अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो प्लीज़ ध्यान दें बच्चों। अगर आप देखिए बच्चों, आपने पढ़ा था a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, ठीक है। इसी को हम रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलते हैं। और वापस से अगर a इंटू बी और प्लस a इंटू सी हो, है ना, फर्स्ट टर्म में a, सेकंड टर्म में a अगर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वापस से b प्लस सी, करेक्ट। सो आपको ये फॉर्म दिया हो, आपने ये लिख दिया हो, या फिर ये फॉर्म दिया हो और आपने a कॉमन लेके ये लिख दिया हो, a इंटू बी प्लस सी, बात क्या है, सेम। सेम का मतलब है, हम बोलते हैं रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने यूज़ किया है। तो ध्यान से चेक करें बच्चों, हमें क्या दिया था, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी टाइप का, ये a है, ये a, देखो a इंटू बी और प्लस ये क्या है, ये क्या है, a, ठीक है, a इंटू सी दिया था, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर 2/5 यहाँ शुरुआत में दिख रहा है, यहाँ एंड में दिख रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। 1/14 इंटू 2/5 करो, सुन लो, 1/14 इंटू 2/5 करो या 2/5 इंटू 1/14 करो, बात क्या है, सेम है, ओके स्टूडेंट्स। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑफ एनी नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात क्या है, सेम है, ओके। याद है ना आपको, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात क्या है, सेम है, ठीक। सो अगर आपको कुछ भा नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, यहाँ क्या था 1/14 इंटू 2/5 था, तो भाई इसको आप 2/5 इंटू 1/14 लिख लो, क्या दिक्कत है, लो 2/5 इंटू 1/14 लिख लो। अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है आपको, क्या अब तो दिख रहा है, ये a है और ये क्या है, b है ना, और प्लस ये a है इंटू ये 1/14 क्या है, सी, चेक करो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a कॉमन आ जाएगा, a की जगह क्या है 2/5, a की जगह क्या है 2/5 बाहर आ जाएगा, करेक्ट, ओके। तो ये चीज़ है। अगर हम वापस 2/5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2/5 इंटू -3/7 और प्लस 2/5, देखो 2/5 इंटू, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, आपको फील आ जाएगा, सुनो, देखो 2/5 इंटू -3/7 और प्लस 1/14 है। अगर हम इसको वापस से अंदर भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, सो 2/5 इंटू -3/7 और प्लस 2/5 इंटू 1/14, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए, वापस ये वैसा ही बन जाएगा, ये देखिए। तो इसमें से हम 2/5 क्यों नहीं कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। और जब आप इसमें से 2/5 कॉमन ले लें और इसको तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखें यूजिंग रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके। ये बात आपको लिखनी नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ओके। नाउ अब आप ध्यान दो, 2/5 और ये वाले ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रेसेस की जगह आप नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हो। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है, 14, ओके स्टूडेंट्स।
14 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा भाई। 14 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 14 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 ज़ा 14 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को उठा के -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 × 2 और प्लस 14 को 14 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो 1 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 1, ठीक। और माइनस में क्या है, अब देखो बच्चों, जब भी कोई रैशनल नंबर लिखा हो, है ना, ये रैशनल नंबर इंटू दिस इंटू दिस, तो क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो काट दो, ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो काट दो, तिरछा तिरछा कट रहा हो तो काट सकते हो, ठीक, ऐसे ऐसे भी काट सकते हो। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ठीक। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ बचा देखिए, ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2, ठीक, इंटू यहाँ 1/2, ठीक, ये हो गया, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब 2/5 यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि इंटू ब्रैकेट में देखो -3 × 2 -6 भाई, 3 2 ज़ा 6 माइनस आ जाएगा साथ में, प्लस 1 × 1 1 और अपॉन में कितना है 14 है, ठीक। नाउ माइनस, अब ध्यान दे बच्चों, जब भी टू रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर दीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लें फटाफट प्लीज़। कॉपी कर लिया, चलिए अब देखिए। सो अब क्या करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। सो देखिए, ये जो 2/5 लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे इनटू, अब देखिए बच्चों ब्रैकेट में क्या आएगा, -6 + 1 कितना होता है, देखो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 6 - 1 करना है, यानी कि आएगा तो 5, लेकिन 1 और 6 में बड़ा कौन है, 6 के आगे क्या है माइनस, तो -5 आएगा, ठीक। अपॉन में क्या है 14 है, ठीक, -1/, कितना है 4 है, 1 कितना है 4 है, ओके 1/4, करेक्ट। नाउ अब देखिए, ये वाला रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में, तो मैंने बताया था ना तिरछा तिरछा कैंसिल कर सकते हैं ऐसे ऐसे। सो देखिए 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, ये माइनस को भूल मत जाना, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, ठीक। तो ये बचा 1/1, यहाँ देखिए 1 बचा, और अपॉन में 1 बचा, इंटू यहाँ बचा -1, अपॉन में 7 बचा, -1/4 बचा, ओके ऐसा हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 1 × -1, 1 1 ज़ा 1, 1 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस है ना, सो माइनस बाई 1 × -1 अपॉन में 1 × 7 7, और माइनस में क्या आ गया 1/4, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब ध्यान दें, 7 और 4 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 7 और 4 का एलसीएम कितना आता है 28, है ना, चेक कर लीजिए। देखिए 2 7, ये तो 7 ऐसे रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ऐसे रहेगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 7 से जाएगा 7 1 ज़ा और यहाँ 1, तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 2 × 2 × 7, ठीक, 2 × 2 × 7, यानी कि 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 28, ये लो, ठीक। सो यहाँ पे आ गया कितना 28, ओके स्टूडेंट्स। अब एलसीएम 28 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से, 4 आएगा, चेक कर लो, 28 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, 7 4 ज़ा कितना होता है 28, आया कितना 4, यानी कि -1 को उठा के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 × 4, फिर ये वाला माइनस यहाँ लगा देंगे, और 28 को डिवाइड करेंगे 4 से, चेक करो 28 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 7 ज़ा कितना होता है 28, यानी कि 7 आएगा, यानी कि ये वाला माइनस तो यहाँ कॉपी किया और 1 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। नाउ 1 × 4 4 और माइनस ऐसे ही लगेगा, यानी कि -4, उसके बाद -1 × 7 7, सो -7 अपॉन में कितना है 28 है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, 4 के आगे माइनस है, 7 के आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, ओके, यानी कि 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 7 बड़ा है, इसके आगे माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, 7 + 4 11, और साइन लगेगा माइनस का, अपॉन में 28। सो योर आंसर इज व्हाट बच्चों, योर आंसर इज -11/28, ओके स्टूडेंट्स। सो प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहता हूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता था। याद है आपको बच्चों, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर a या कोई भी नंबर a है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता था, इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता था जिस नंबर को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए,
0, ठीक। सो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। चेक कर लो, क्यों, क्योंकि a में अगर हम प्लस करेंगे क्या, -a, तो आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा सर, चेक कर लो, a प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब देखो आंसर 0 ही तो आएगा। a कैसा है, पॉजिटिव है, a के सामने कोई साइन नहीं, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो a का एडिटिव इनवर्स -a होता है, ये बात आपको हमने पहले पढ़ाई है। एडिटिव इनवर्स को हम नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोलते हैं, मतलब जो नंबर दिया उसका नेगेटिव कर दो, जो नंबर दिया उसका नेगेटिव कर दो। जैसे कि मान लो 5 का एडिटिव इनवर्स पूछा है, तो 5 का नेगेटिव कर दो, -5 लो। तो 5 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -5। क्यों सर, क्योंकि अगर हम 5 में क्या ऐड करें, -5 ऐड करें, तो आंसर कितना आता है, 0। कैसे आता है सर, चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस लो, 5 से 5 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 0, क्योंकि ये वाला 5 पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, कट जाएगा, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए कि बच्चों अगर कोई नंबर पहले से ही नेगेटिव है, तो क्या उसका भी नेगेटिव निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, उसका भी एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। वो एग्जाम में आपसे पूछे कि राइट द एडिटिव इनवर्स, या वो पूछे नेगेटिव ऑफ अ नंबर, बात क्या है, सेम है, ठीक। जैसे कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, -5 का साइन चेंज कर दो बस, ठीक। मतलब ये जो -5 है इसी का नेगेटिव कर दो, ये लो, इसका आगे एक और माइनस लगा दो, तो माइनस क्या हो जाएगा, +5, यानी कि 5, प्लस तो लिखा नहीं जाता, यानी कि 5। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5। ये देखो -5 का एडिटिव इनवर्स 5। क्यों सर, क्योंकि -5 में अगर हम 5 को ऐड करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। सो अब हम अपना क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। पार्ट 1 लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन है नहीं। पार्ट 1 में है क्या, 2/8। 2/8 का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा, एडिटिव इनवर्स इसका जो आएगा वो कितना आएगा बताइए। कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर का नेगेटिव कर दो। अब बताओ 2/8 का नेगेटिव करो, क्या हो जाएगा, -2/8। इसके आगे साइन चेंज कर दो, बस माइनस लगा दो, ठीक। भाई पहले इसके आगे कुछ नहीं था, मतलब प्लस रहा होगा, साइन चेंज कर दो, ठीक। और नीचे रीजन लिख दो, एज क्या, एज मतलब क्योंकि, रीजन क्या है, 2/8 में अगर हम क्या ऐड करें, -2/8 ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 0, ओके। इसलिए -2/8 का एडिटिव इनवर्स है, एंड वाइस वर्सा, मतलब 2/8 जो है वो -2/8 का भी एडिटिव इनवर्स है। पढ़ाया था बच्चों, अगर आपने हमारे एग्जांपल्स वाले वीडियो देखे होंगे, ये इसका एडिटिव इनवर्स होता है, ये इसका। बहरहाल यहाँ पर हमें क्या बताना था, 2/8 का एडिटिव इनवर्स। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8 है, और रीजन नीचे आप दे सकते हो, करेक्ट। नाउ पार्ट 2 देखते हैं बच्चों। पार्ट 2 में क्या दिया है, -5/9। हाँ भाई, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों, एडिटिव इनवर्स यानी कि इसका जो नेगेटिव ऑफ नंबर होगा, वो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आंसर करना है। डायरेक्ट कर दो, कैसे, इसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस में दिया है प्लस में कर दो बस, यानी कि 5/9, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, बस खत्म, ठीक। और नीचे रीजन दे दो, नीचे रीजन दे दो, एज, जब हम, एज का मतलब क्योंकि, जब हम -5/9 में क्या ऐड करेंगे, 5/9 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, ओके। इसलिए जो 5/9 है वो -5/9 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। अब सुनो, ये आया कैसे है वो हम आपको बताते हैं। जो दिया गया नंबर था ना बच्चों, क्या था, -5/9, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब है इसका नेगेटिव निकालना, मतलब इसका ही नेगेटिव कर दो, यानी कि इसके आगे ही माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस का 5/9, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, देखा। तो -5/9 का जो नेगेटिव है वो क्या है, 5/9 है, और दिए गए नंबर का जो नेगेटिव होता है वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है, यानी कि 5/9 -5/9 का एडिटिव इनवर्स है, ओके। और दोनों को ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0, जो कि आ रहा है। नाउ पार्ट 3 देखिए बच्चों। पार्ट 3 में दिया है -6/-5, ओके स्टूडेंट्स, -6/-5। नाउ अब ये वाला जो केस है -6/-5, ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। -6/-5 दिया है, इसका मतलब पता है क्या दिया है, इसका मतलब बच्चों दिया है उसने हमें -6/-5 का मतलब दिया है 6/5। क्यों सर, मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी रैशनल नंबर में ऊपर और नीचे अगर माइनस आ रहा है तो कट जाता है, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 6/5। यानी कि उसने हमें क्या दिया था, -6/-5, यानी कि उसने हमें क्या दिया था, 6/5, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। यानी कि अब हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है किसका, 6/5 का, ओके। सो बच्चों एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा,
किसका 6/5 का। बताइए 6/5 का साइन चेंज कर दो, मतलब 6/5 का नेगेटिव ले लो, आगे माइनस लगा दो, तो एडिटिव इनवर्स कितना हो गया -6/5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और रीजन बता दीजिए। एज सुनो, एज अगर हम इसमें दिए गए नंबर में मतलब -6/-5 में अगर हम क्या ऐड करें, -6/5 ऐड करें तो आंसर कितना आता है 0। कैसे आता है सर, आइए दिखाते हैं। ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, 6/5 आ जाएगा यहाँ, और प्लस यहाँ हो जाएगा -6/5, 0 ही आएगा, दिखा रहा हूँ कैसे, 6/5 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब आप चेक कर लो, एक नंबर 6/5 नेगेटिव लगा है उसके आगे, एक नंबर के आगे कुछ नहीं यानी कि पॉजिटिव है, प्लस माइनस में नंबर है, कट जाएगा, आंसर आएगा 0। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 3 का आंसर क्या है -6/5 है। ओके, नोट करिए बच्चों, इधर का मैं रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं क्या पार्ट 4। ओके, सो पार्ट 4 में बच्चों इन्होंने हमें दिया हुआ है क्या, पार्ट 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक से प्रिंट नहीं है इसमें, 2/-9 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सो 2/-9। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, देखिए कभी भी कोई रैशनल नंबर लिखा हो, ठीक है, जैसे कि 2/-9 लिखा हुआ है, पता है इसका क्या मतलब होता है, अगर ऊपर नीचे माइनस है दोनों जगह तब तो कट जाएगा माइनस से माइनस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ माइनस से माइनस कटा, 6/5 आ गया। मान लो यही क्वेश्चन होता है आपका ऐसा, -2/-9, तो पता है इसका मतलब क्या होता है, माइनस माइनस कटता 2/9 हो जाता है। लेकिन बच्चों जब आपके पास केवल एक ही नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर केवल 9 के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक, तो अगर ये ऐसा होता -2/9 तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस हम -2 के साथ मानते हैं। लेकिन जब नेगेटिव साइन एक बार ही हो और नीचे हो तो आप इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, ये माइनस का साइन आप ऊपर भी दे सकते हैं, बात क्या है सेम है। ओके, यानी कि 2/-9 लिखो या -2/9 लिखो, बात क्या है सेम है। तो इसका मतलब बच्चों 2/-9 को पहले मैंने क्या लिखा -2/9, बात क्या है सेम है। सुनो, वो लोग 2/-9 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहे थे, यानी कि -2/9 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, -2/9 का एडिटिव इनवर्स, अब बताइए, अब तो बता सकते हो आप, इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, इसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, +2/9 लो, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 2/9। ठीक है स्टूडेंट्स, निकाला कैसे, तो निकाला ऐसे कि जो नंबर दिया था, क्या नंबर दिया था -2/9, उसका ही नेगेटिव कर दो, मतलब इसके आगे ही माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +2/9, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 2/9। तो इसका मतलब -2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है 2/9। और रीज़न दे दो, रीज़न क्या है एज का मतलब क्योंकि -2/9 में अगर हम क्या ऐड करें 2/9 तो आंसर कितना आता है 0। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये हो गया हम लोग का पार्ट 4। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्या पार्ट 5। ठीक है, सो पार्ट 5 में आपको दिया हुआ है इन्होंने क्या 19/-6। ओके स्टूडेंट्स, 19/-6 मैंने अभी आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर में माइनस लगा हो तो उसको हम कहाँ लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में भी, तो इसको हम -19/6 भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो 19/-6 का एडिटिव इनवर्स निकालो या -19/6 का निकालो, बात क्या है सेम है, दोनों एक ही चीज़ है, करेक्ट। नाउ तो यहाँ पर आएगा आपके पास क्या एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, कुछ नहीं करना है, -19/6 का साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, यानी कि 19/6 है ना, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो इसका मतलब -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है 19/6। निकाला कैसे, निकाला ऐसे कि जो नंबर दिया था कौन -19/6, इसका ही नेगेटिव कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 19/6। ठीक, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो 19/6 एडिटिव इनवर्स है। और रीज़न दे दो, ठीक, तो रीज़न क्या है एज दिए गए नंबर में, यानी कि -19/6 में अगर हम क्या ऐड करें 19/6 ऐड करें तो आंसर कितना आता है 0 आता है। चेक कर लो, एक पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या है 19/6 है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि वेरीफाई दैट
माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 11/15। ठीक है, सुनो ध्यान से, पता है ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ये है एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी, ओपन करिए पेज नंबर 13 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में जब उसने बोला था वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर द गिवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट चेक करिए पिन कमेंट में। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर की वहाँ पे जब हम आपको एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल कराते हैं तभी सब कुछ बता देते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखा करिए। चलिए, बहरहाल बच्चों वो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है, ठीक, अगर हमारे पास कोई नंबर x है तो कह रहा है, ध्यान सुनो, कह रहा है कि x का अगर हम इन्वर्स निकाल लें तो क्या आएगा, सॉरी इन्वर्स कह रहा हूँ, x का अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, एडिटिव इन्वर्स का मतलब समझते हो नेगेटिव। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान सुनिए, कह रहा है कि अगर x कोई नंबर है तो इसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, मतलब -x, चेक करो भाई, x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x ही तो होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है भाई। जब हम दो नंबर को ऐड करने पर आंसर 0 आता है तो पहला दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है, दूसरा पहले का। ठीक, तो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर x अगर कोई नंबर है तो इसका अगर एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, यानी कि -x निकाल लें और इसका फिर से एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, यानी कि -x का भी नेगेटिव निकाल लें, तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स प्लस तो लिखा नहीं जाता, तो ऑब्वियसली आएगा। लेकिन इसको करके कैसे दिखाते हैं ये बात हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसको करके हम ऐसे दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है ना, x इज इक्वल्स टू 11/15, फिर हम लिखते हैं अपनी कॉपी में क्या, कि एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज, ध्यान दे बच्चों, अब हम x का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो वो -x हो जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू था वो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x, और x की वैल्यू क्या थी 11/15, यानी कि 11/15 का एडिटिव इनवर्स -11/15। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया बच्चों चेक करो जरा, ये x इज इक्वल्स टू 11/15 है, तो हम बोल सकते हैं टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड। किसी भी इक्वेशन में हम बोथ साइड नेगेटिव लगा सकते हैं, ये सर, तो हमने लेफ्ट में नेगेटिव लगाया तो हमने राइट में भी नेगेटिव लगा दिया। लो, अब समझ में आई बात। तो अगर x की वैल्यू 11/15 है तो -x की वैल्यू -11/15 हो जाएगी, और x का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, -x होगा। यानी कि अगर x का एडिटिव इनवर्स कौन है, -x है, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 0। यानी कि आप देखिए x में अगर हम क्या ऐड करें, -x ऐड करें तो 0 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, आ रहा होगा। x की जगह क्या रखोगे, 11/15, और प्लस -x की जगह क्या रखोगे, -11/15। ठीक, क्या इसको ऐड करने पे 0 आ रहा है, यस सर आ रहा है। अब यहाँ करके नहीं दिखाना है, यहाँ पे आप फील कर लो कैसे आ रहा है, चेक करो। 11/15 और प्लस -11/15, 0 आएगा कैसे, 11/15 और प्लस माइनस क्या होता है, -11/15। चेक करो, ये नंबर नेगेटिव का है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि पॉजिटिव है। सेम नंबर, एक पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रही है, इससे हमें पता चल रहा है क्या, कि 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -11/15। और मैंने कई बार बताया बच्चों, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होता है तो -5 का भी तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 5 होता है। क्यों सर, अरे -5 में 5 ऐड करोगे 0 तो आएगा। तो ये फर्स्ट वाला सेकंड का एडिटिव इनवर्स होता है, सेकंड वाला फर्स्ट का। ठीक, तो बच्चों ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, 11/15। भाई 11/15 का एडिटिव इनवर्स ये लिखा हुआ है, -11/15, -11/15 का एडिटिव इनवर्स ये लिखा हुआ है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि दिस इक्वेशन शोज, दिस इक्वेशन या इक्वालिटी बोल दो आप, दिस इक्वालिटी कौन सी, ये वाली, दिस इक्वालिटी शोज व्हाट शोज, पीछे से आगे की तरफ चलना है। मतलब आप बोलोगे दिस इक्वालिटी शोज एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 इज व्हाट, 11/15। ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन बता रही है कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 11/15 है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर आंसर 0 आ रहा है। ठीक, अब सुनो, इस इक्वेशन ने जो बताया वो हमने कॉपी कर लिया।
अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, -11/15 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसका नेगेटिव ले लीजिए। बिल्कुल सही है, ठीक। तो ध्यान से सुनो, -11/15 का जो एडिटिव इनवर्स होगा कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही तो भाई दिए गए नंबर के आगे क्या लगा दो, माइनस, मतलब दिए गए नंबर का नेगेटिव कर दो, तो लो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11/15, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ये बात मेरी समझो बच्चों। उसने कहा कि इस इक्वेशन से -11/15 का एडिटिव इनवर्स 11/15 है। हमने कहा भाई निकाल के दिखाओ, तो आपने बोला अरे -11/15 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए -11/15 के आगे माइनस लगा दो सर। ठीक है, लगा दिया, तो माइनस माइनस सॉल्व करके कितना है 11/15, और दिख भी रहा है कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स कितना है 11/15 है। इसका एडिटिव इनवर्स ये रहा, निकाला कैसे आता है, इसके आगे माइनस लगा के। ओके नाउ अब ध्यान दे बच्चों, ये देखिए ये माइनस है, कॉपी कर लो, ठीक, और -11/15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेक करिए, ये वाली इक्वेशन को देखो, -11/15 की जगह आप क्या लिख सकते हो, x नहीं -x। भाई चेक करो ना बेटा, -11/15 की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू, देखो ना -11/15 इक्वल है किसके, -x के, यानी कि जहां जहां -11/15 आ रहा है उसकी जगह आप -x रख सकते हो। तो -11/15 की जगह आपने क्या रखा, -x रखा, इज इक्वल्स टू लगा है, लगा दिया, और 11/15 की जगह क्या रखा आपने, x रखा। लो यही तो दिखाना था कि दिए गए नंबर x इज इक्वल टू 11/15 के लिए माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है। हो गया, ऐसे करके आपको दिखाना है। ओके, करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए, x इज इक्वल टू -13/17 लिखा हुआ है, ठीक। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर x इज, x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x होगा, और -x कितना आ जाएगा, -x हो जाएगा कितना, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब जिसको नहीं समझ में आया चेक करो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ। x इज इक्वल्स टू कितना दिया था, -13/17, है ना, यही दिया है ना। अब ध्यान से चेक करो, टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड, ठीक। ऐसे करके अगर x का कोई वैल्यू लिखा है तो हम बोथ साइड नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक। सो x या बोथ साइड नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। x का नेगेटिव यहाँ माइनस लग जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये नंबर लिखा था इसके आगे, बच्चों कुछ नहीं किया, चेक करो, x इज इक्वल्स टू -13/17 था, लेफ्ट में माइनस लगाओ, राइट में भी खत्म। बस इसी को हम बोलते हैं कि भाई टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड। ओके नाउ -x इज इक्वल्स टू, अब चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, +13/17, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तभी तो मैंने बोला कि x का जो एडिटिव इनवर्स होगा -x होगा, -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/17। ओके ठीक है, सो इस तरीके से हमने निकाल लिया। नाउ अब सुनो, x कितना था, -13/17, ठीक, और -13/17 में इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स ऐड करें, मतलब x में अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें, यानी कि चेक करो ना, -13/17 का एडिटिव इनवर्स 13/17 ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है कि -13/17 जो कि दिया था, इसका एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17। इससे तो हमें काम नहीं है, लेकिन हमें इससे काम है कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -13/17। पीछे से आगे की तरफ चलते हो उसका काम होता है, ठीक है ना। सो हमने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ, या फिर ये जो इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी क्या शो कर रही है, दिस इक्वलिटी शोज व्हाट डज इट शो, दिस इक्वलिटी शोज एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17, एडिटिव inverse of 13/17 is what, is -13/17। yes sir, मेरी बात ध्यान सुनो, क्योंकि 13/17 में -13/17 अगर हम ऐड करें तो आंसर 0 आता है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -13/17। इस इक्वलिटी से बोल दिया। अब जब बोल दिया तो अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ, इसका एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ। एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर कर दो, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, 13/17 का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालने जाओगे तो क्या लगाओगे इसके आगे,
माइनस भाई इसका नेगेटिव करोगे और आंसर कितना आ जाएगा, -13/17। ओके, और दिए गए नंबर के लिए x इज इक्वल टू -13/17 के लिए हमें क्या प्रूफ करना था, माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, x। ध्यान से चेक करो, ये वाला माइनस तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट को भी हम ऐसे ही लगाएंगे, और 13/17 की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो 13/17 की वैल्यू कितनी है, -x है, x नहीं है। 13/17 की जगह क्या लिखेंगे, -x। सो 13/17 की जगह हमने क्या लिखा, -x इज इक्वल्स टू, माइनस हम ऐसे ही लगा देंगे, नहीं, -13/17 की जगह -13/17 की जगह पूरा हम x लिख देंगे, -13/17 की जगह हमने क्या लिख दिया, x। लो, दिए गए नंबर के लिए यही प्रूफ करना था आपको कि माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, x। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप पिंड कमेंट में एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, बच्चों उल्टा सीधा नहीं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो बात यहाँ रीजनिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रोसेस है करने का, ठीक है, वो करेक्ट मेथड है। एक एनालिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए आपके दिमाग में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 में। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।